Everyone, how are you all? I hope you all are doing really very great. Today we are here to discuss one of the important question from your RTP, that is your June or I can say May June 2023 RTP का क्वेश्चन है. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है and it is according to your examination one of the important question. Let's discuss question क्या बोलता है. Mr. Anirudh was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference in the profit and loss account. अच्छा, अनुरुद्ध ने क्या किया, जो डिफरेंस आ रहा था, rather than posting it on the suspense account, अनिरुद्ध जी ने अपने जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से एडजस्ट किया. क्या गलत किया इन्होंने? यस, गलत किया. ऑन वेरीफाइंग द ओल्ड बुक्स बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग मिस्टेक वेयर फाउंड. अच्छा, नेक्स्ट ईयर में हमें ये सारी की सारी मिस्टेक मिली है. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये कौन सी स्टेज वाला क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपकी स्टेज 3, राइट? स्टेज 3 मतलब हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मतलब हमारा सस्पेंस अकाउंट कहाँ गया है? फिनेंशियल स्टेटमेंट में. और हमें आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है रेक्टिफिकेशन करना है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो सारे नॉमिनल अकाउंट्स है वो कहाँ पे जाते हैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट? क्यों जाते हैं? मैंने इसका पूरा की पूरा एग्जाम्पल्स आपको बताया था. क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस किससे बनता है? नॉमिनल अकाउंट से बनता है. इसलिए जो सारे नॉमिनल अकाउंट आएंगे हम उसको P&L अकाउंट के थ्रू जो है वो एडजस्ट करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो. परचेस अकाउंट वॉज अंडरकास्टेड बाय ₹60,000. अच्छा, परचेस अकाउंट अंडरकास्टेड है तो चलो भाई परचेस अकाउंट को बढ़ा दो. परचेस, कैन आई से दिस इज अ वन साइडेड एरर? येस, ओनली परचेस अकाउंट वॉज अंडरकास्टेड. तो हम इसका एंट्री क्या रिकॉर्ड कर देंगे? सबसे पहले तो फॉर्मेटिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ अनिरुद्ध, रेक्टिफिकेशन ऑफ द जर्नल एंट्रीज. और एंट्री क्या होगा? परचेस अकाउंट वॉज अंडरकास्टेड. तो हमारा परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राइट? अभी सारे के सारे लोग मुझे ये बताओ, क्या मैं यहाँ पे परचेस अकाउंट लिख सकती हूँ? मैं यहाँ पे परचेस अकाउंट नहीं लिख सकती क्योंकि परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है. मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट? कितने से? बाय ₹16,000, राइट? सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. लेट्स मूव. क्या बोल रहा है आगे? सेकेंड एंट्री बोल रहा है, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रहीम ₹5,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. अच्छा, रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब कैन आई से दिस इज अ कंप्लीट ओमिशन, राइट? तो हम इसका एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले तो रहीम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट? रहीम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा. रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था, बट क्योंकि सेल्स कौन सा अकाउंट है? सेल्स अकाउंट है आपका P&L एडजस्टमेंट वाला, और आई कैन से इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. सो आई नीड टू रिकॉर्ड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बाय ₹5,000, राइट? सो ये हो गया डन, राइट? नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? नेक्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर अशोक वॉज पोस्टेड टू अकाउंट ऑफ मिस्टर अनुभव ऑफ ₹1,200. हमें कैश जो है अशोक से मिला, तो ओरिजिनल एंट्री क्या होना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट. अशोक के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, बट गलती से किसके अकाउंट को क्रेडिट हो गया? अनुभव के अकाउंट को क्रेडिट हो गया. तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? अनुभव अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट. अनुभव अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. क्रेडिट होना था किसको? अशोक को. तो हम अशोक अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे बाय ₹1,200, राइट? ये भी हो गया डन. नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो. An amount of ₹4167 of sales was wrongly posted as a 4617.
अच्छा, सेल्स हमने गलत पोस्ट कर दी, कैन आई से हमने 50 रुपीज़ क्या कर दिया, इसमें गलत पोस्ट कर दिया, तो सेल्स अकाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था. इट्स अ वन साइडेड एरर बिकॉज ओनली सेल्स अकाउंट में ही मिस्टेक है, राइट. तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. बट मैं सेल्स अकाउंट नहीं लिख सकती क्योंकि सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है. तो मेरा एंट्री क्या पास होना चाहिए यहाँ पे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बिकॉज इट इज़ माई वन साइडेड एरर, राइट. कितने से, बाय ₹50. ओके, राइट गाइज. आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू यू. ओके ना. नेक्स्ट इज, यहाँ पे एक बार इसको डन कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज योर रिपेयर टू मशीनरी वॉज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 6100. अच्छा, रिपेयर टू मशीनरी, इन्होंने रिपेयर किया मशीनरी को और मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया. क्या इन्होंने गलत किया? आप बोलोगे नहीं किया मैडम, मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया. बट बेटा, हम नॉर्मल रिपेयर जब करते हैं मशीनरी का, तब हम उसको कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, बिकॉज हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते. ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है. तो हम इसका एंट्री क्या पास करेंगे, होना क्या चाहिए, रिपेयर अकाउंट को डेबिट होना चाहिए टू मशीनरी अकाउंट, राइट. रिपेयर अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है. तो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट. हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया था, अब उसको क्रेडिट कर देंगे. मशीनरी का इफेक्ट 0 हो जाएगा बाय ₹6100. ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो. नेक्स्ट है अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पॉल फॉर ₹3000 एंटर्ड एज अ सेल. सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था. हमने क्रेडिट पे परचेस किया, मतलब एंट्री होना चाहिए था परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पॉल, राइट. बट हमने इसको क्या माना है, हमने इसको सेल्स माना है. कैन आई से हमने पॉल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया टू सेल्स, राइट. हमने गलत एंट्री क्या पास करी, सेल्स माना है, इसीलिए सेल्स हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है. तो मैं क्या करूँगी, पॉल अकाउंट को क्या कर दूँगी, डेबिट कर दूँगी टू सेल्स. कैन आई से इन्होंने गलत एंट्री पास किया है, यस. हम रॉन्ग एंट्री को सबसे पहले क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं. तो एंट्री क्या होगा, सेल अकाउंट डेबिट टू पॉल, राइट, टू पॉल. कितने से है ये पूरा की पूरा ट्रांजेक्शन, ये है रुपीज़, जस्ट अ मिनट, ये पूरा ट्रांजेक्शन है. अरे यार ये क्या हो रहा है, वेट, ये है ₹3000 का, राइट. 3000. सो कैन आई से यहाँ पे 3000 आएंगे, यहाँ पे 3000 आएंगे, 3 के यहाँ आएंगे, 3 के यहाँ आएंगे. दिस इज़ अ 3K, दिस इज़ ऑल्सो 3K. अब इन दोनों का मिलके एक रेक्टिफाइड एंट्री बनेगा. क्या बनेगा देखो, सबसे पहले परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यस. यहाँ पे सेल अकाउंट भी डेबिट हुआ है, तो सेल अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे टू मिस्टर पॉल अकाउंट बाय ₹6000. लेट्स रिकॉर्ड द एंट्री. अच्छा, परचेस और सेल क्या है हमारा, इट इज़ आवर नॉमिनल अकाउंट. तो कैन आई पास एंट्री P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पॉल, राइट. कितने से हुआ है बेटा, 6000. 3000 इज इक्वल टू क्या होगा, 6000. अभी और 2 एंट्रीज पास करना मेरा बचा है, ठीक है. लेट्स सी. सबसे पहले तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मेक वन अकाउंट. कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन जाएगा, राइट. और दूसरा अकाउंट बनेगा आपका सस्पेंस अकाउंट, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, मार्क दिस एज यूर वर्किंग नोट, ठीक है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट, तो आप इसको वर्किंग नोट लिखोगे. ओके, नाउ लेट्स मेक अ अकाउंट, ड्रॉ द फॉर्मेट. देखो सबसे पहले एंट्री में क्या है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. तो कैन आई
कैन आई राइट ओवर हियर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में टू सस्पेंस अकाउंट बाय ₹16,000 और सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में क्या आएगा बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कितने से ₹16,000. ओके, लेट्स मूव फर्दर. दूसरी एंट्री है रहीम अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट. तो कैन आई से P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के यहाँ पे क्रेडिट में मैं लिखूँ बाय रहीम अकाउंट. हाउ मच इट इज़ बाय ₹5,000, राइट. नेक्स्ट इज अनुभव टू आकाश. इसमें कुछ नहीं है. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, राइट. टू सस्पेंस अकाउंट कितने से है ₹50 से. तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूँगी टू सस्पेंस अकाउंट बाय ₹50. यहाँ पे मैं लिखूँगी सस्पेंस अकाउंट के जो क्रेडिट है उसमें मैं लिखूँगी बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बाय ₹50, राइट गाइज. नेक्स्ट इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. अच्छा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा टू मशीनरी अकाउंट आएगा. कितने से बाय ₹6100, राइट. एंड नेक्स्ट इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पॉल. तो यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में क्या आना चाहिए टू मिस्टर पॉल अकाउंट. कितने से आएगा ये आएगा 6,000 से. लेट्स मेक द टोटलिंग ऑफ दिस. इसका टोटल क्या हो रहा है देखो. इस साइड का टोटल आ रहा है, वेट अ मिनट, +50 + 6100 + 6,000, ये आ रहा है कुछ 28,155. अच्छा, ये 50 नहीं है बेटा, सॉरी, दिस इज़ नॉट 50, इट इज़ अ 450. ओके, ये गलती से मैंने 50 लिखा है, इट्स अ 450. इसका टोटल एक्चुअली में आना चाहिए 28,550. इधर का टोटल भी आएगा 28,550 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है -5,000, 23,150, राइट. जस्ट अ मिनट. -5,000 इट कम्स टू 23,550, राइट. बाय ये कहाँ जाएगा बाय अनिरुद्ध के कैपिटल अकाउंट में जाएगा. अनिरुद्ध कैपिटल अकाउंट, राइट. ओके, सस्पेंस अकाउंट की तरफ आते हैं. इसका टोटल करो. कैन आई से 16,450 इसका टोटल है, राइट. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू अनिरुद्ध का कैपिटल अकाउंट. अनिरुद्ध कैपिटल अकाउंट, हाउ मच इट इज़ 16,450. यहाँ पे आएगा 16,450. इसका जर्नल एंट्री पास क्या करेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अनिरुद्ध कैपिटल अकाउंट 16,450. एक तो ये जर्नल एंट्री पास होगा सस्पेंस अकाउंट का. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अनिरुद्ध कैपिटल अकाउंट, हाउ मच इट इज़ 16,550. ओके. और नेक्स्ट जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है उसका एंट्री पास होगा. यहाँ पे क्या हुआ है, अनिरुद्ध का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. अनिरुद्ध कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, हाउ मच इट इज़ बाय ₹23,550. इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है. आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. मार्क दिस क्वेश्चन एज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जनरली जो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज हमने सीखी है वो अपने ऑलरेडी 11th-12th में सीखा है, बट जो ये थर्ड स्टेज है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. अगर इसमें इससे क्वेश्चन आया तो आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा लैग कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिया. आई होप यू नो ऑल द पॉइंट्स, आप लोग को ये समझ में आया. अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस 450 का है, राइट. एक गलती हुआ था. ओके, थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय.